उस समय की ये रागणी है जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में जुआ खेला गया और उस जुए के खेल के अंदर कौरवों की जीत होती है और पांडवों की हार हो जाती। सब कुछ हार गए, सारा राजपाट हार गए, खुद अपने आप को भी दांव पर लगा करके हार गए। तो अंत में यह कह दिया दुर्योधन ने कि अभी तुम्हारी पत्नी द्रौपदी बची हुई है, अगर तुम चाहो तो एक दांव और खेल सकते हैं और उस दांव में द्रौपदी को अगर आप लगाओगे, अगर तुम्हारी जीत हो गई तो जितना भी राजपाट जो भी हमने जीता है, तुमको भी हमने जीत लिया, वो सारा हम वापस कर देंगे अगर तुम्हारा दाव आ गया। और अगर तुम उस दाव में भी हार गए तो तुम तो दास हो ही हमारे, वो द्रौपदी भी हमारी दासी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने ये सोच करके दाव लगा दिया कि ना जाने इस दाव में तेरी किस्मत पलट जाए, तेरा जीता हुआ राजपाट वापस आ जाए। लेकिन साथियों उल्टा हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर उस दाव को भी हार जाते हैं। तो दुर्योधन ने हलकारा भेजा पहले कि जाओ द्रौपदी को सभा के बीच में लेकर के आया जाए। हलकारे को द्रौपदी ने वहां से वापस भेज दिया कि वो मर्दों की पंचायत है, वहां औरत का क्या काम, मैं नहीं जा सकती। तो फिर दुर्योधन ने आदेश दिया अपने छोटे भाई दुशासन को कि दुशासन जाओ और जिस हाल में भी द्रौपदी है उसे लेकर के सभा में आइए। साथियों दुशासन पहुंचता है और जाकर के द्रौपदी से किस तरह से क्या कहने लगता है, दोनों के बीच में सवाल जवाब। हे द्रौपदी, कहिए दुशासन। हमने हलकारे को भेजा, तुमने उसको वापस टलका दिया। हाँ। क्यों? मेरी मर्जी क्यों? तेरी मर्जी अब चलने वाली नहीं है। सुन, अब ये दुशासन आया है और तुझसे कह रहा है कि राजी राजी सभा के बीच में चल। एक तो तू प्यार से बात कर। प्यार से? हाँ। प्यार की भूखी हो? हाँ, इंसान प्यार का ही भूखा होता है। तो प्यार से कह रहा हूँ कि आप दरबार के अंदर चलिए। अब मेरी सुन जी। मैं भी प्यार से कह रही हूँ कि मैं सभा में नहीं जा सकती। क्यों? मेरी मर्जी नहीं हो। आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है। क्यों? फिर आप कहोगी कि आप गुस्से में बात कर रहे हो। अच्छा, इसलिए मर्जी चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तुम राजघराने की बहू नहीं रही और तुम अब हमारी दासी हो चुकी हो। खामोश। अब तक तुम मुझे चुप कर रही थी, धीरे सुर में बोलने के लिए कह रही थी, अब अपने मुख से देखो क्या अब तुम बात ही ऐसी कर रहे हो देवर जी। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ रिश्ते में। खामोश। उंगली काट दूंगी, हाथ नीचे कर ले। तू हमारी भाभी नहीं, तू अब हमारी दासी हो चुकी है और दासी का फर्ज ये होता है कि उससे जो उसका मालिक कहे, उंगली तोड़ दूंगी, नीचे कर। उस कहे का पालन करे, या तो सीधी तरह से चल, नहीं तो वरना ये दुशासन इतना बलकारी है कि जबरदस्ती भी उठा करके तुझे सभा के बीच में पहुंचा करके रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे भाई दुर्योधन का हुक्म है। बलकारी तो तू बहुत है। बिल्कुल, बहुत जोर है तेरे में, बहुत हाँ। जान है। फूक मारते उड़ जाएगा बलकारी। फूक मारते न उड़ाएगी। अब तो तू बैठगी तो प्यास से फूट जाएगी। पूतना हो रही है, अब तो तू आग उगल रही है, फूक मारते न उड़ा रही है दुनिया को। और क्या? अच्छा, तेरी फूक वूक में अब कुछ नहीं रहा। और मैं तुम्हारी कोई दासी बांधी नहीं हूँ। तू दासी है? नहीं। चल करके अपने पतियों से पूछ लेना कि क्या है। अच्छा, हाँ, ये 100 रुपये आए हैं। 100 रुपये आए हैं और बच्चे को भी थोड़ी समझ आ गई है और ये कह रहा है कि थोड़ा दूध घी खाया कर, जूस पी ले कर, थोड़ा सा टक्कर लेने लायक हो जगह भाभी ते। हाँ, ये इसलिए कह रहा कि 100 रुपया और ले और ऐसे ही कहना पड़ कर रहे। 100 रुपया ले और कद बढ़ा ले थोड़ा सा। कद नहीं, पद बहुत बढ़ गया। अब हम मालिक हो गए, तुम दासी हो। तू कुछ भी ना। ए दासी, सभा के बीच में चलती हो या नहीं? नहीं। मुझे अपनी सी पे आ जाना पड़ेगा फिर। आजा। अरे द्रौपदी चाल म्हारे संग में, अंधे का अंधा याद करे। और जा अंधे के अंधे को कह देना जाके, मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई जबर बात करे। सभा में जाने लायक ना मेरी कोई जबर बात करे। द्रौपदी चाल मेरे संग मेरी, द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक
सा या छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी जब मुर्द को सा या छतरी का धर्म नहीं। मने हलकारा मत जाने रहने दे। अच्छा। मन हलकारा मत जान रहने दे। मन हलकारा मत जान रहने दे। मत ज्यादा बकवास करे। सिर पड़ जाएंगी तेरे दुशासन मत ना घड़ी अनाथ करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। क्या बात है तू? या तो ढोलक वाले पे जोर जमाएगा या मुझ पे जोर जमाएगा। अगर जोर दिखाना है ना तो रण में जाके जोर दिखा। आज रण में खड़ा हूँ तू ही आज। तू उनमें से जो छत्री होके रण से भागे उन मुर्दों की हंसी हुआ करे। यहाँ रणभूमि नहीं है, यहाँ तो घर में आया हूँ। तभी तो कह रही हूँ यहाँ रणभूमि नहीं है जो इतना कूद रहा है इतना जोश दिखा रहा है। अरे भारी अनाथ बतावे से तने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिल समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में तने देवर मिल समाई नहीं। हो तेरे से ज्यादा हमारे कुल में और बदजात लुगाई नहीं। बेकायदे ते बोले मत मैं तेरी कमाई नहीं। बेकायदे से बोले मत मैं अपनी तेरी कमाई नहीं। तेरा नंगा नाच देखन को राजा। तेरा नंगा नाच देखन को राजा। दुर्योधन फरमान करे। नहीं किसे में जोर ईसा जो गंगा जी में गात करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। हाँ तेरे इमदादी देखेंगे। हाँ तेरे इमदादी देखेंगे। तुझे नंगा नाच नचावेंगे। कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे। कौन नचाने वाला है जब खुद भगवान बचावेंगे। आज सभा में नंगा करके कैरों खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जने के खेल नचावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जने के खेल खिलावेंगे। हाँ तेरे जैसे मुजरिम पे सुन। तेरे जैसे मुजरिम पे बता कौन दया जल्लाद करे। कौन दया तू कौन दया करने वाला ईसा वो सबकी मदद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इज्जत बर्बाद करे। आदरणीय रमेश सरपंच साहब जिन्होंने पहले भी बहुत पुरस्कार सम्मान इनाम दिया, इस रागनी पर भी खुश होकर के 1000 रुपए से फिर सम्मान बढ़ा रहे। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए। बार बार धन्यवाद। कैसे बोला तू रूख दूसरा। अरे रूख दूसरा लगी जमावण तने पहला बोया काट्या ना। सांप कहन में छोटे देवर कदे भी दिल डांटिया ना। सांप कहन में छोटे देवर कदे भी दिल डांटिया
से साज